वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की सीरीज में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इफ फार्मूला। जैसा आपको पता है कि इफ फार्मूले का यूज होता है लॉजिक के लिए। किसी भी लॉजिक को लगाने के लिए इफ फार्मूले का यूज लगभग मैक्सिमम फंक्शन में होता है, जैसे सम इफ में, नेस्टेड इफ में, वी लुकअप में, या तो फिर कई जगह इफ का फॉर्मूला यूज होता है। तो आइए बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इफ के बारे में। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एस्टेक कंप्यूटर के माध्यम से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ हमने एक फाइल बनाई है इफ के पार्ट की। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए इफ जो है हम आपको कई टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आपको नॉर्मली बता रहे हैं, इसके बाद हम इफ को आपको एंड के साथ, और के साथ, और भी कई कंडीशन के साथ में बताएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इफ का पार्ट 1 रहेगा। तो इफ के पार्ट 1 में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने दो टेबल्स हैं। एक है कमीशन टेबल, और यहाँ पर एक ये शीट बनी हुई है जो किसी स्कूल के बच्चों की टेस्ट की टेबल है ये। तो अपने पहले टेबल पे चलते हैं, जहां पर ये हमारे सामने एक कमीशन टेबल है। जैसा आपको पता है कि कभी भी मैक्सिमम जगह पर आप कोई भी वर्क करते हैं तो वहां पर आपको एक टारगेट दिया जाता है, और आप अगर उस टारगेट से ऊपर का वर्क करते हैं तो वहां पर आपको एक कमीशन दिया जाता है। अगर आप उस टारगेट को नहीं वर्क करते हैं, ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो जो आपकी पेमेंट होती है वही मिलती है, बाकी आपको कमीशन नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना है इफ करता क्या है। फ्रेंड्स, इफ जो होता है वो कंडीशन को चेक करता है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वहां पर आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि अगर आपका जो मेन्यू है वो, या कंडीशन है, अगर आपने 2 लाख से ऊपर की सेल की है तो आपको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, और अगर आपने उससे ऊपर की सेल नहीं की है तो आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ पर 2 कंडीशन का यूज होता है, आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। या तो जैसे अगली टेबल की बात कर लेते हैं, इस टेबल पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे है कि लड़के को हमने एक वो टोटल दिया कि अगर लड़का इससे ऊपर है तो लड़के को पास होना है, और इससे लड़का नीचे है तो लड़के को फेल होना है। तो फ्रेंड्स, अब इस इफ कंडीशन को हम लोग कैसे लगाएंगे और उसको किस तरह से यूज करते हैं, आइए इसको अपने टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो इसके लिए हम पहले टेबल बना देते हैं, जहां पर ये हमारे सामने क्या है, कमीशन टेबल। अब आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एफ सेल्स अमाउंट इन मोर देन 1 लाख। यानी अगर आपका जो सेल्स अमाउंट 1 लाख से ऊपर होगा तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, 2% कमीशन मिलेगा इसमें। अगर आपका जो सेल्स है वो 1 लाख से ऊपर होगा तो आपको कितना कमीशन मिलेगा, 2% का, यानी 2% आपको कमीशन और साथ में ऐड करके दिया जाएगा। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहले लगाते हैं इक्वल इफ लगाने पर यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है लॉजिकल टेस्ट। यानी आपको क्या लॉजिक लगाना है, यानी आपको किस लॉजिक के आधार पर वैल्यू को दिखाना है, या किस लॉजिक के आधार पर आप यहाँ पर कंडीशन को देना चाहते हैं। जैसे हमने अभी नीचे पढ़ा कि अगर आपका जो सेल्स अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2% का कमीशन, और अगर उससे कम होगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले देते हैं सेल्स अमाउंट, और यहाँ हम करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन के साथ में इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी कंडीशन 1 लाख है तो वहां पर हमको कमीशन नहीं मिलेगा। क्यों, अगर हम वहां पर इक्वल टू नहीं लगाते, आपको हम दिखा देते हैं। इक्वल टू नहीं लगाया, अब हमने कहा कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख। ये हो गया कंडीशन यानी लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स है। अगर आपको जो वैल्यू लानी है
वो अगर आपका कोई नंबर्स है, नंबर्स के अलावा कुछ है, तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई नंबर है तो आप उसको विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा के भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू को शो कराना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या करेंगे, इस वैल्यू का यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसका देंगे सेल एड्रेस यानी B3। यहाँ लिखेंगे B3 क्या एस्ट्रिक कितना कमीशन 2%। अब इतना लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा हम बंद करेंगे और कॉमा करेंगे। ये तो हो गया कि अगर वैल्यू 1 लाख से ऊपर होगी तो उसको क्या मिलेगा, 2% का कमीशन मिलेगा। और नहीं है तो उसको यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अब उसको क्या करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया हार्ड वर्क, या आप नो कमीशन भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। तो फिर अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है B3 हैशटैग 2%। B3 हैशटैग 2% क्यों आ रही है, क्योंकि वहां हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया था। हमने बताया कि जो चीज आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं उसका आंसर वैसे का वैसा आता है। यहाँ पर एक बार हम कम कर लेते हैं, इस वैल्यू को हम 99999 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हार्ड वर्क आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू उससे कम है। लेकिन अब यहाँ पर ये 2% क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि हमको इसका आंसर चाहिए। तो यहाँ से हम दोनों तरफ से डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, क्योंकि हमको अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो इसका ये कैलकुलेशन करके नहीं देगा, सिर्फ वो इनपुट जितना लिखा है उसी को वो इनपुट कर देगा। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये देखिए ये हमारा आ रहा है कितना, ये हमारा आ रहा है 5,929.05। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर का है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमने ग्रेटर देन लिखा हुआ था। अब अगर हम यहाँ पर इस वैल्यू कर देते हैं 1 लाख, तो अब देखिए ये क्या बता रहा है, हार्ड वर्क। जबकि हमने क्या कहा 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए तो भी उसको कमीशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया हुआ था इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, ग्रेटर देन। अब अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन साथ में इक्वल लगा देते हैं तो अब देखिए ये हमारा 2000 कमीशन आ चुका है। और अगर यहाँ पे हमारा जो कमीशन था, अगर यहाँ पर ये 2,58,000 कुछ भी होता तो ये देखिए ये हमारा कमीशन यहाँ पर इस बेस पर आ चुका है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर सभी का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 लोगों को हार्ड वर्क करना है, अभी इन लोगों को कमीशन नहीं मिला। तो ये हमारी पहली टेबल कंप्लीट हो गई कि आप किस प्रकार से हार्ड वर्क करके कमीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड टेबल पर, जहां पर यहाँ पर कुछ बच्चों के रिजल्ट की लिस्ट है या नंबर्स की लिस्ट है। अब इसमें हमको निकालना है कौन से बच्चे पास हैं और कौन से बच्चे फेल हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सभी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 50% से कम है, यानी हर जो भी टेस्ट हुआ है वो 50-50 अंक का है। और अब हम यहाँ पर निकाल देते हैं, पहले टोटल निकाल लेते हैं, यानी हिंदी का टोटल किया हमने, प्लस इंग्लिश का टोटल किया, प्लस मैथ का टोटल किया, तो ये हमारा आंसर आ गया 126। और इसको डबल क्लिक करके हमने यहाँ पर ड्रैग कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टोटल मार्किंग आ रही है वो 150 की आ रही है, और हम चाहते हैं कि बच्चा अगर 60% यानी 150 को 60% 90 नंबर पाता है तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अन्यथा बच्चा फेल रहेगा। तो उसके लिए तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमको निकालना है पास और फेल। तो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट लगा करके हमको किसका निकालना है, टोटल का, कंडीशन देनी है टोटल की। उसका सेलेक्ट को लिखेंगे, ग्रेटर देन करते हुए यहाँ हम करेंगे 90। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हमने कॉमा नहीं लगाया हुआ है, मतलब ग्रेटर देन के बाद हमने इक्वल नहीं लगाया हुआ है, हम लगाते हैं कॉमा। अब वैल्यू ऑफ ट्रू हमने बताया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी चीज लिखते हैं वो हमारा डिस्प्ले होता है। तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद,
फिर कॉमा और डबल इनटू कॉमा हमने दिया फेल इनटू कॉमा। अब ब्रैकेट बंद किया और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए बच्चा यहाँ पर पास है। क्यों पास है? क्योंकि बच्चे का जो नंबर है वो 90 से ऊपर है। अब हम यहाँ पर किसी वैल्यू को कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 101 आ चुका है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर 45 को हम कर देते हैं 34। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 90 आया लेकिन लड़का फेल हो चुका है। क्यों? जबकि 90 पर लड़के को पास हो जाना चाहिए। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने आपको भी बताया है कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला में ग्रेटर देन इक्वल लिखा था, यानी अगर लड़का 90 नंबर से ऊपर रहता है तो लड़का पास होगा, अन्यथा लड़का फेल रहेगा। तो हम यहाँ पर अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिटिंग कर देते हैं और अब इक्वल लगा देते हैं। जैसे इक्वल लगा के एंटर करें तो लड़का क्या हो गया, देखिए पास हो चुका है। अब इसी हिसाब से हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हुए तो सभी बच्चे एक बार में जितने बच्चे पास हैं वो आ जाएंगे, जितने बच्चे फेल हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब हम फिर इस बच्चे का नंबर बढ़ा देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बच्चे का नंबर यहाँ पर बढ़ चुका है। तो अब हम आ जाते हैं गिफ्ट की तरफ। अब हम चाहते हैं कि बच्चा अगर 80% नंबर लाए यानी 120 से ऊपर लाए तो बच्चे को कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने इफ किया लॉजिकल टेस्ट, हम टोटल की वैल्यू लेंगे और यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा दी, कर दिया 120। इनोटे को हमने कहा गिफ्ट मतलब 120 से ऊपर हो तो क्या मिलेगा, गिफ्ट। गिफ्ट में आपके ऊपर जो भी देना चाहे। बाकी इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ पर लिख दिया नो गिफ्ट, इन्वर्टेड कॉमा बंद और एंटर। तो फिर देखिए यहाँ पर गिफ्ट आ रहा है, लेकिन अगर इस जगह पर हम यहाँ पर 30 कर देते हैं तो फिर से देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नो गिफ्ट। अब फिर से ये थोड़ा अजीब लग रहा है भाई। अगर हमको बच्चे को गिफ्ट देना है तो हम उस लिस्ट में शो करें हाँ किन किन बच्चों को गिफ्ट दिया गया है। बाकी जिनको नहीं देना है उनके लिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो सेल ही ब्लैंक हो, वहां पर कुछ भी ना लिखा हो। तो इस कंडीशन को भी हम इफ के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अपने फॉर्मूले में थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नो गिफ्ट लिखा है इस वाले कॉलम को हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेस दे करके छोड़ देंगे। स्पेस मतलब वो खाली स्पेस रहेगा। अब देखिए फ्रेंड जैसे हम इस इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ब्लैंक, यानी बच्चे को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जैसे इस बच्चे का नंबर बढ़ता है तो क्या मिल जाएगा, गिफ्ट। तो फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर पॉइंट पर डबल क्लिक कर देते हैं तो देखिए जिन जिन बच्चों को के नंबर 120 से ऊपर थे उनको गिफ्ट मिल चुके हैं और जिनके नंबर 120 से कम थे उनको गिफ्ट नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आज का था इफ का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने आपको कमीशन निकाल कर बताया कि आप किस हिसाब से कमीशन निकाल सकते हैं। 2%, 5% वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और किस हिसाब से आप बच्चों को रिजल्ट बना सकते हैं कि उनको कितने नंबर पर पास करना है और कितने नंबर पर उनको गिफ्ट देना है या नहीं देना है। अब इसी टॉपिक पर इन्हीं टेबल पर हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे, इफ के ही माध्यम से उसको एंड और के रूप में बताएंगे, या अब हम आपको दिखाएंगे कि आप एक ही मार्कशीट पर जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल कैसे निकाल सकते हैं, या आप एक ही बार में इंटर की मार्कशीट या हाई स्कूल की मार्कशीट में ग्रेड वगैरह भी कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम मिलेंगे आपको इफ की नेक्स्ट पार्ट में। फ्रेंड्स उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टॉपिक को हम आपको फिर से किसी और टेबल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें। तो मिलते हैं इफ के नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द।
तब तक के लिए धन्यवाद।